नियमित रूप से सुबह के सत्र में जुड़ पाते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे गुणात्मक परिवर्तन शुरू हो जाता है और उनके भाव में, विचार में, व्यवहार में, कार्य में, भागीदारी में एक सतत परिवर्तन और धीरे धीरे परिमार्जन भी दिखाई देने लगता है, जिससे हमारा स्वयं में सुख बढ़ने लगता है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि हम सभी सुखी होना चाहते हैं। सुख के बारे में हम सबकी अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है, मान्यता हो सकती है, विचार हो सकते हैं। परंतु अगर हम गहरे में देखें तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं सुखी होने के लिए कर रहे हैं। सुख क्या है ये जरूर समझना बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम जितने भी साथी अभी इस सुबह के सत्र में जुड़े हैं, हम सब ने कम से कम एक बार तो वर्कशॉप अटेंड किया है। कम से कम हमें इस पूरी बात का परिचय मिला है, क्योंकि आगे जो भी हम लोग बात रखने वाले हैं वो जुड़ा हुआ रहेगा। तो अगर वर्कशॉप में देखें तो हम सुख क्या है, समृद्धि क्या है, इसकी निरंतरता की सुनिश्चितता के लिए कार्यक्रम क्या है, और उसी क्रम में फिर जीने के पूरे फैलाव में कैसे उसको हम समझ सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, इस पे बृहद चर्चा करते हैं वर्कशॉप में। और इस परिचय से ये हो जाता है कि जो भी बात अभी हम लोग सुबह के सत्र में करने वाले हैं उसका बैकग्राउंड हमें क्लियर होता है, उसकी पृष्ठभूमि हमें स्पष्ट होती है और उसके साथ हम फिर पूरी चर्चा करते हैं। तो कोई ऐसे साथी हो जो अभी तक एक भी वर्कशॉप नहीं किए हो, ऑनलाइन या फेस टू फेस, उनसे हमारा रिक्वेस्ट होगा कि जरूर कोई वर्कशॉप कर लें। अभी हम लोग एआईसीटी के प्लेटफॉर्म पे इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप्स मंडे टू फ्राइडे ऑनलाइन किया करते हैं। कई जगहों पर फेस टू फेस वर्कशॉप भी होते हैं, तो वहां भी आप जाकर जुड़ सकते हैं। और वर्कशॉप एक बार कर लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये धीरे धीरे जैसे ये गति बढ़ेगी हमारी सुबह के सत्र में ऑब्जर्व करने की, आप देख पाएंगे कि हमें अपने पर काफी काम करने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है। हमें अस्तित्व की मूल वास्तविकताओं को जानने की जरूरत है। अपने आप को जानने की जरूरत है, संबंधों को जानने की जरूरत है, आसपास जो प्रकृति है उसको जानने की जरूरत है। और इसी ज्ञान से हम सुखी हो पाते हैं। हमारे जीने का एक निश्चित कार्यक्रम बन पाता है, हमारा आचरण निश्चित हो पाता है। तो वर्कशॉप किए हो और फिर भी अगर लगता है कि कई सारी बातें ऐसे हो रही हैं जो भी स्पष्ट नहीं है, तो और भी वर्कशॉप कर सकते हैं। अगर समय उपलब्ध हो तो जरूर कर लें। तो अभी जहां से हम लोग बात शुरू करने वाले हैं इस सुबह के सत्र में, वो ये है कि सुख स्वभाव है कि प्रभाव है। तो सभी सुखी होना चाहते हैं या नहीं, पहले तो इसको ऑब्जर्व कर लें। हम में से कोई ऐसा ही व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है कि सुखी होना नहीं चाहते? तो आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ये भी देख लें कि सुखी कभी कभी होना चाहते हैं या निरंतर होना चाहते हैं। एक तो सुखी होना चाहते हैं कि नहीं, दूसरा कभी कभी होना चाहते हैं या निरंतर होना चाहते हैं, इसको ऑब्जर्व कर लें। इस पे किन्हीं का कोई ऑब्जर्वेशन हो तो रख सकते हैं। हेलो भैया, आपकी जी आवाज जी। नहीं आ रही। मैं तो, हाँ मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम तो अभी जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं चैट बॉक्स में उनको देख रहा हूँ। तो ये हम सभी पहले देख लें कि सुखी होना चाहते हैं कि नहीं, और कभी कभी होना चाहते हैं या निरंतर होना चाहते हैं।
जी। आप देखेंगे तो पाएंगे कि हम अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं सुखी होने के लिए कर रहे हैं। तो इसको डीप डाउन भी हम देख लें अपने आप में कि यही हमारी चाहना है या कुछ और है। कोई ऐसा भी पल आता है क्या जब आप सुखी न होना चाहें? जागते हुए, सोते हुए, घर में रहते हुए, बाहर ऑफिस में काम करते हुए, अपने साथी संगी के साथ बैठे हुए, बाहर मार्केट में कोई काम करते हुए, घूमते फिरते हुए, अपने साथ समय बिताते हुए, कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है। फिर उसके बाद ये देख लें, तो पहली बात हम लोग देखिए कि सुखी होना चाहते हैं कि नहीं। फिर ये देख लें निरंतर होना चाहते हैं कि नहीं। फिर ये देख लें कि सुखी होने के लिए जो हम कार्यक्रम बना रहे हैं वो किस रूप में है। यानी अभी हम सुख को क्या मानते हैं। सुख का स्रोत अपने भीतर देखने का प्रयास कर रहे हैं या सुख का स्रोत कहीं बाहर देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात कि सुखी होना चाहते हैं कि नहीं। दूसरी बात, हर क्षण निरंतर चाहते हैं कि नहीं। तीसरी बात, अभी हमने क्या माना हुआ है सुख के बारे में, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है, क्या कार्यक्रम बनाया है, क्या स्वीकृति है हमारे अंदर। तो सुख के स्रोत को हम भीतर देखते हैं या सुख के स्रोत को हम बाहर मानते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इस पे कोई अपनी बात रखना चाहे तो, सुख का स्रोत अगर मेरे भीतर है तो सुख का सुख स्वभाव है मेरा। सुख का स्रोत अगर बाहर है, मेरी मान्यता के अनुसार, मेरे विचार के अनुसार, तो उसको प्रभाव का। बाहर कुछ अनुकूल घटना घटित होती है तो मैं सुखी हो जाता हूँ, प्रतिकूल घटना घटित होती है मैं दुखी हो जाता हूँ। जब प्रतिकूल घटना घटने से मैं दुखी होता हूँ तो फिर मैं बाहर की घटनाओं को अनुकूल बनाने में लगा रहता हूँ। बाहर की अनुकूल घटनाओं से मैं सुखी होता हूँ तो फिर उस अनुकूलता को बनाए रखने का प्रयास करता हूँ।
तो अभी हमारे प्रयास की दिशा क्या है? बाहर है या भीतर है? तो जैसा हम सुख को मानते हैं वैसा हमारे प्रयास की दिशा हो जाती है। अगर हम ये मानते हैं कि सुख का स्रोत भीतर है, तो भीतर उसको जागृत करने का प्रयास करते हैं, उस पर काम करते हैं। अगर ये मानते हैं कि बाहर के प्रभाव से ही हम सुखी दुखी होने वाले हैं, तो फिर बाहर को ठीक करने पे लगे रहते हैं और उससे प्रभावित होते रहते हैं। अनुकूल होता है तो सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूल होता है दुखी हो जाते हैं। जब लगता है कि अनुकूल से ही सुखी हो रहे हैं तो उस अनुकूलता को फिर बनाए रखने में लगे रहते हैं। जब लगता है कि प्रतिकूलता से दुखी हो जाते हैं तो प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का प्रयास करते हैं। बट हमारा प्रयास फिर बाहर की ओर होता है। बाहर की अनुकूलता मतलब कई प्रकार से हो सकती है। दूसरे हमारे साथ सही व्यवहार करें, दूसरे हमारा ध्यान रखें, दूसरे हमारी ओर ध्यान दें, शरीर से जो भी संवेदना मिल रही है, खाने पीने से, सुनने से, देखने से, सूंघने से, छूने से, ये सब अनुकूल मिले। और फिर अंदर से घबराए भी रहते हैं, ये अनुकूलता बनी रहेगी कि नहीं, अगर ये अनुकूलता चली गई तो सुखी रह पाएंगे कि नहीं। और जितना अनुकूल लगता है उसको और अनुकूल बनाने का भी प्रयास करते हैं। तो आज इतना अनुकूल लग रहा है, कल और अनुकूल हो जाए, कल और मेरे अनुसार हो जाए। इसको अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात है कि अभी हमारे प्रयास की दिशा क्या है। अगर हम प्रभाव के रूप में देखते हैं तो यही हमारे प्रयास की दिशा होती है कि बाहर की चीजें ठीक हो जाए तो हम सुखी रहेंगे। और समस्या भी सारी यही दिखाई देती है कि बाहर चीजें ठीक नहीं है, अगला व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता, अगला व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं चलता, अगला व्यक्ति सही व्यवहार नहीं करता, अगला व्यक्ति मुझे सम्मान नहीं देता, या शरीर देखो इस प्रकार का नहीं है, उस प्रकार का नहीं है, या शरीर से के लिए जो मैंने सुविधाएं जुटाई हैं वो कम पड़ जाती है। सुविधाओं से जो शरीर के माध्यम से संवेदना मिलती है वो कम पड़ जाती है, उससे मेरा सुख पूरा नहीं पड़ता। और इसी को लेकर फिर हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं। इसी के पूरा ना होने पे हमारे अंदर शिकायत बनी रहती है। क्या लगता है? उसको ऑब्जर्व करें। जो अपने नए साथी जुड़े हैं, जो 12वीं बैच में भी जुड़े हैं, उनमें से कोई कुछ इस पे रखना चाहे, प्रश्न करना चाहे, शेयर करना चाहे। जी। निधि सिंह जी, गाजियाबाद से। निधि सिंह जी, आपके पास माइक है। भाग्यशाली जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ सर, हम जुड़ना तो मतलब सुखी तो होना चाहते हैं, पर ये भी है कई बार तो सर हम यही पहचान ही नहीं पाते हैं कि हम चाहते क्या हैं। सिर्फ हम काम कर रहे हैं एक यंत्रवत। तो अब जब से मैं इस मतलब जुड़ी हूँ से, तो सर मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैंने इस तरफ भी सोचना शुरू किया। अदरवाइज तो सर बस चल रहे थे, क्योंकि जिंदगी चल रही है।
जी। इतना सा फर्क आया है। तो महत्वपूर्ण बात है कि अभी जब हम लोग सुबह ध्यान दे रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं, तो ये कह पा रहे हैं कि सुखी होना चाहते हैं। बट आप पाएंगे कि दिन भर के रूटीन में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम कई बार ये भूल ही जाते हैं कि बेसिकली हम सुखी होना चाहते हैं कि नहीं। और अपने ही कार्यक्रमों में हम काफी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उसमें जो कुछ भी मिल रहा होता है उसको उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, उस पर विचार करते रहते हैं। और जो हमारा बेसिक एस्पिरेशन है कि हम सुखी होना चाहते हैं, वो कई बार ध्यान में ही नहीं रहता। तो उसको भी ध्यान में ले आए कि दिन भर में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, बेसिकली सुखी होने के लिए कर रहे हैं। अगर ये बात भी ध्यान में रहेगी तो आप अपने आप से पूछेंगे कि सुख है क्या। आज ये व्यक्ति हमसे अच्छा व्यवहार कर रहा है, कल ना करे। आज हमारी नौकरी है, तनख्वाह अच्छी आ रही है, कल कहीं ये नौकरी चली जाए। आज इतनी सारी सुविधाएं बनी हुई हैं, कल किसी कारण से न हो। आज परिवार के लोग हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, कल हो सकता है ऐसा न हो। तो अगर यही सुख है तो इसकी निरंतरता कैसे होगी, इसकी निश्चितता कैसे होगी। अगर यही सुख है तो मैं तो हमेशा ही बाहर निर्भर रहूंगा। अगर हम ये बात भी ध्यान में रहे दिन भर कि हम तो बेसिकली सुखी होना चाहते हैं, तो अपने आप से हम ये प्रश्न सहज रूप से करेंगे ही, सुख है क्या। सुख भीतर है या बाहर है। बाहर की चीजें तो बदलती रहती हैं, बदलती रहेंगी। और भीतर भी देखने जाते हैं तो सुख का स्रोत भीतर नहीं दिखाई देता। भीतर देखने जाते हैं तो पूरा झंझावात है, ना, विचारों का तूफान है, बहुत सारी उलझने हैं, भय है, शंका है, परेशानी है। तो भीतर ध्यान देते हैं तो और बड़ा दुख है। बाहर देखते हैं तो निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है। और अगर आप अपनी पूरी कल्पनाशीलता को देखें तो पाएंगे कि यही चलता रहता होगा। ज्यादा संभावना है। भीतर देखते हैं तो और बड़ा दुख है, बाहर देखते हैं तो निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है। अब इसी उधेड़बुन में, इसी उलझन में, है ना, कई बार जिंदगी हमारी कटती रहती है, कट जाती है। जी। इसको ऑब्जर्व करें हम। भाग्यशाली दीदी। हाँ, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। हाँ भैया, जो अभी आपसे इनपुट आ रहा था तो इसको मैं समझ के थोड़ा और ये समझना था कि मैं सुखी होना चाहती हूँ अपने से, मेरी समझ भाव से। बट हम ये जो ट्रस्ट के फीलिंग, जो प्रपोजल हम रखते हैं उसमें ये पूछते हैं क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ, क्या दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है। मूलतः देखा जाए तो हम अपने से सुखी होने वाले हैं, तो ये फिर यहाँ पे क्यों पूछ रहे हैं। इसको थोड़ा एक सवाल बन रहा था जी भैया। जी, वहां तो हम स्वभाव को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा स्वभाव क्या है। सुखी होना चाहते हैं, हाँ या ना। दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, हाँ या ना। दूसरे से हम प्रभावित हो या ना हो एक अलग मुद्दा है, बट दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है कि नहीं। अगर उस पर एक शंका हो जाती है कि नहीं, दूसरा दुखी करना चाहता है, तो हम फिर प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये आश्वस्ति बनी रहती है कि दूसरा तो सुखी ही करना चाहता है, तो इस आश्वस्ति के साथ उस सुख का स्रोत मेरे भीतर रहता है। यानी इसमें दो बातें हो गई। एक तो जब मेरे अंदर ये आश्वस्ति होती है कि दुनिया का हर व्यक्ति मुझे सुखी करना चाहता है, सहज स्वीकृति तो यही है, तो आश्वस्ति मेरे भीतर स्थापित होती है और सुख का स्रोत मेरे भीतर बना रहता है। दूसरी चीज ये होती है कि दूसरा मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे, मैं उससे प्रभावित नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है कि सुखी तो करना चाहता है, समझ के भाव में नहीं कर पा रहा है। जैसे मैं समझ के भाव में न खुद को कर पाता हूँ न दूसरे को कर पाता हूँ, ऐसे दूसरा भी है। तो ये जो दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ये प्रभाव के लिए नहीं है। ये तो इस बात को देखने के लिए है कि सह स्वीकृति है क्या।
तो ये दिखता है तो वो आश्वस्ति मेरे भीतर बनी रहती है। इसको देखने से सुख का स्रोत मेरे भीतर बना रहता है। तो जब मैं अस्तित्व की वास्तविकताओं को जैसा वैसा देख पाता हूँ, देखना मेरे भीतर हो रहा है, तो सुख का स्रोत मेरे भीतर बना रहता है। जब मैं नहीं देख पाता हूँ, तो फिर मैं बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का प्रयास करता हूँ। तो दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ये प्रभाव नहीं। दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ये देखना समझ है, ज्ञान है। इसके साथ जैसे ही वो समझ और ज्ञान मेरे भीतर स्थापित होता है, सुख का स्रोत मेरे भीतर बना रहता है। और जैसा भी वो आचरण कर रहा है, उससे मैं प्रभावित भी नहीं होता हूँ। तो दोनों ही बातें हो जाती हैं। एक तो स्रोत भीतर बना हुआ है, दूसरा दूसरे का प्रभाव मेरे ऊपर काम नहीं करता। अगर नहीं देख पाता हूँ तो वो शंका मेरे भीतर रहती है, पता नहीं सुखी करना चाहता है कि दुखी करना चाहता है। वो शंका जो मेरे भीतर काम कर रही है, वो मेरे दुख का अनवरत एक कार्यक्रम बना रहता है। वो शंका ही कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता होगा, हो सकता है, ये शंका मुझे दुखी करती रहती है। तो चाहना प्रस्पष्टता होने से यह होता है कि स्रोत भीतर बन जाता है। चाहना प्रस्पष्टता नहीं होती तो जो शंका मेरे भीतर है, वो मेरे दुख का स्रोत बना रहता है। ऐसा है। जी। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद जी। बढ़िया दीदी। किन्हीं और का कोई प्रश्न हो? इस चीज को आज से हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, है ना। ये प्रश्न बहुत सिंपल है, बट बहुत गहरा है, बहुत विस्तृत है। जितना जितना आप इस पे ध्यान देंगे, इसको कल्पनाशीलता में लेकर आएंगे, तो फिर अपने पूरे प्रयास का मूल्यांकन भी करेंगे कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हम सुख के स्रोत को भीतर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, या बाहर से ही कुछ अनुकूल प्रभाव पाकर सुखी होने में लगे हैं। जी। जो अपने नए साथी हैं, जो इस बैच में पहली बार जुड़े हैं, अगर वो कुछ प्रश्न करते हैं, उनका कुछ प्रश्न हो, तो स्वागत है। आप हैंड रेज कर सकते हैं। चंद्रशेखर जी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया, अभी चर्चा चल रहा था कि दूसरा हमें खुश करना चाहता है। ये हम सदा हम अज्यूम करते जाना है भैया। नहीं भैया, अज्यूम तो बिल्कुल नहीं करना है। तो इनेट है। इसको देखना है। जैसे चार प्रश्न हम करते हैं, है ना। हाँ, तो दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है कि नहीं, चौथा प्रश्न है। पहला प्रश्न ये बनता है कि क्या मैं सुखी होना चाहता मैं हूँ, सुखी होना चाहता हूँ। हाँ, सही है। जिसको मैंने अभी इस सत्र में रखा, है ना। तो इसको अपने आप में हम देख सकते हैं। क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, इसको भी अपने आप में देख सकते हैं। ये दोनों बातों पर स्पष्टता होगी तो क्वेश्चन 3 और 4 जो है ना, कि क्या दूसरा सुखी होना चाहता है और क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ये दिखने लगता है। हाँ, हाँ। तो आपको हाँ भैया। दिखाई देगा कि हमारे अंदर जो कल्पनाशीलता चलती है, कई बार दूसरे के द्वारा किए गए अनिष्ट व्यवहार, गलत निर्णय, या प्रतिकूलताओं से जो हमें दुख मिला, उसको लेकर बहुत सारा हमारे अंदर विचार चलता रहता है, और हम ये कुछ मान लेते हैं दूसरे के बारे में कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता हाँ भैया। है ना? तो हम अपने आप से पूछें कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं। अगर दिख जाता है हाँ, तो उसका एक सहज निष्कर्ष ये भी कि दूसरा भी चाहता है। फिर जैसे मैं चाहने के बावजूद दूसरे को हर बार सुखी नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरा अपनी मान्यताओं, अपने संस्कारों के साथ जी रहा है, तो दूसरा भी मुझे चाहता है सुखी करना, परंतु कर नहीं पाता। उसके अपने संस्कार बने हुए हैं, मेरे अपने संस्कार बने हुए हैं। उसकी मान्यता एक प्रकार से है, मेरी मान्यता अलग प्रकार से है। अगर ये भी ना दिखाई दे कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, तो पहले इसी को देखें, क्या मैं खुद को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं। तो वहां तो उत्तर काफी संभावना है, जैसे अभी सत्र में रखा और सबने कहा हाँ, यहाँ दिखाई देगा।
तो फिर अपने आप कि से पूछिए कि तीनों जब मैं अपने को तीनों दुखी प्रश्न में करना चाहता हाँ, हाँ का जवाब आ रहा है भाई। तीनों प्रश्न में हाँ का जवाब आ रहा है। चौथे में वो आजू करना तो नहीं है, देखना है। हूं, हाँ, तो उसी को देखने के लिए चौथे प्रश्न को स्पष्ट रूप से देखने के लिए दूसरे प्रश्न को करें। तो हम अपने आप से पूछें कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं। तो उसको कोई मानने की जरूरत नहीं है। और इसमें हर तरह के व्यक्ति को देख सकते हैं। वो व्यक्ति जो मेरा विरोधी है, वो व्यक्ति जो हाँ। मुझे ना मित्र के रूप में स्वीकारता, स्नेह का भाव रखता है, वो व्यक्ति जो मुझसे अपरिचित है, इन सबके साथ मैं देख सकता हूँ कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि जब हम संवाद करते हैं तो हाँ कह देते हैं, हम्म। परंतु जब ध्यान देते हैं तो इस पर शंका हो सकती है कि जब उसने मेरे साथ इतना अनिष्ट किया, गलत किया, तो मैं उसे सुखी क्यों करूंगा। तो हम ये मान सकते हैं कि नहीं, मैं इसे तो दुखी ही करना चाहता हूँ। दुनिया के सारे लोगों को मैं भले ही सुखी करना चाहूँ, इस व्यक्ति को तो मैं दुखी करना चाहता हूँ क्योंकि इसने मुझे दुखी किया है। ऐसा हम मान सकते हैं अपने आप में। तो वहां पे और ओपनली ऑब्जर्व करें कि यही मेरी सहज स्वीकृति है या मेरे अंदर ऐसी कल्पना चल रही है। अगर लगे यही सहज स्वीकृति है तो फिर और पूछ ले अपने आप से कि क्या मैं अपने को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं। अभी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे, या मैं पूछ ही लेता हूँ, ये बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे अधिक आपको दुखी किया है। आसपास वाले, कलीग समझो। आसपास वाले। जो जो सभी हर दम उनका नेचर ऐसा है, सैडिस्ट अप्रोच, ऐसा लगता है। चलिए मैं सभी से पूछ लेता हूँ, हाँ। कौन वो व्यक्ति है जिसने सबसे अधिक आपको दुखी किया है। अगर यहाँ लिख सके तो लिख भी दे, भले ही नाम ना ले। जी, बढ़िया। तो जो उत्तर आए हैं उसमें भी ये बात निकल के आई कि सबसे अधिक मैंने ही स्वयं को दुखी किया है। तो आसपास वाले नहीं है। अब मजे की बात आप देखिए कि मैंने ही सबसे अधिक दुखी किया है अपने आप को, बट मैं कभी नहीं कहता कि मैं अपने आप को दुखी करना चाहता हूँ। ये सही बात है। दिख रही है हाँ हाँ हाँ, हाँ। ना? तो मैंने ही सबसे अधिक अपने आप को दुखी किया है, बट मैं कभी नहीं कहता कि मैं अपने को दुखी करना चाहता हूँ। ठीक। अब यही बात दूसरे के लिए भी देख लीजिए कि जब दूसरा मुझे सुखी नहीं कर पा रहा, तो मैं क्यों ऐसी शंका रखता हूँ कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है। मैं खुद को जब नहीं कर पा रहा चाहने के बावजूद, जिस चाहने पे मुझे एक क्षण भी शंका नहीं होती, एक क्षण भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने आप को दुखी करना चाहता हूँ, बट मैं दुखी करता रहता हूँ अपने आप को। तो फिर ये दूसरा है, वो अगर मुझे सुखी नहीं कर पा रहा या उसके कारण से मैं सुखी नहीं हो पा रहा, तो मैं ऐसा क्यों मान लेता हूँ कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है। कि नहीं। हाँ भैया, यानी चौथा प्रश्न का उत्तर भी मैं ही सॉल्व कर लेना, मेरे मेरे ऊपर ही निर्भर। चौथे प्रश्न में भी अगर उत्तर नहीं मिल रहा स्पष्ट रूप से, तो दूसरे पे चले जाइए, दूसरे पे नहीं रहा तो पहले पे चले जाइए। ओह, सही है। जी, बढ़िया भैया। कुछ और हैंड्स ठीक। ले हैं, प्रश्न ले लेते हैं। नीरजा जी। नीरजा जिंदल जी। अभिलाष मोदी जी। हेलो जी, सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं आपके सारे मैंने पहले भी ह्यूमन वैल्यूज की वर्कशॉप की हैं, और सारे क्वेश्चन जो आपके हैं, प्रश्न वो सही हैं कि हम सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी, और सब मतलब शायद मुझे अब ये कहूँ तो मुझे और फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कभी अपने ही मतलब फैमिली मेंबर्स या कोई कुछ ऐसा करता है कि
जिससे लगता है कि नहीं, वो हमारी मतलब एक एक्सपेक्टेशन नहीं होती है उनसे, तब महसूस होता है कि मतलब कई बार बात करने का ही मन नहीं करता कि हमें बात ही ना करेंगे तो हमें बातें दुखी कर रही हैं। लेकिन फैमिली मेंबर से तो बात करना बंद नहीं कर सकते ना सर। है ना। तो ये बात और ठीक से ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, जैसे जैसे आगे अभ्यास 1 और 2 को करेंगे तो इस जी। बात को हम और ऑब्जर्व कर पाएंगे कि दूसरे की बात से मैं दुखी हो जाता हूँ, या दूसरे की बात को सुनकर जो मैं निष्कर्ष निकालता हूँ उससे मैं दुखी होता हूँ। हाँ, मतलब अगर परिवार हमने में तो ऐसा होता है ना कि हम ये सोच शायद आपकी बात सही है, हम ऐसा सोचते हैं कि उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो वहां हम ना चाहते हुए भी दुखी हो जाते हैं। हाँ वही ना, तो वहां देखिए आपने हम्म। निष्कर्ष क्या निकाला। जैसे आपने ये सोचा कि दूसरे को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बट ऐसी बात कर हम्म। रहा है, हम्म। यानी क्यों? यानी इसका निष्कर्ष क्या है? अगर इसको अपने आप में देखें, आप थोड़ी सी अगर जाके कल्पनाशीलता में देखें कि उस क्षण में आपने क्या निष्कर्ष निकाला उस व्यक्ति के बारे में। हाँ, वो जो सोचने का निष्कर्ष आपने विषय निकाला, है। है ना, हम्म। ये मुझे दुखी करना चाहता है, हम्म। ये मुझे अपमानित करना चाहता है ना, या ऐसे 4 बातें और हो सकती हैं। उससे हम फिर दुखी होते हैं। अगर हमने ये निष्कर्ष निकाला, ये तो नासमझ है, और नासमझ है तो नासमझी ही करेगा। लेकिन हम घर तो में आप, बड़ों से तो ये उम्मीद नहीं करते ना, अपने बड़ों से तो हम यही सोचते हैं ना कि वो तो हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, हमने तो उन्हें जिंदगी में उन्हीं से सीखा है ना सब कुछ। हाँ, अब वहां भी देख लें, ये तो हमने माना हुआ है कि हमसे ज्यादा समझदार है। अब ऐसा हो सकता है कि ना हम समझदार है ना वो समझदार है। हम्म। तो हम दुखी हो जा रहे हैं क्योंकि हमें समझ नहीं है। उनको भी ऐसा हो सकता है कि वो भी कई बातों से दुखी हैं, हाँ। अपनी मान्यताओं से भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपके व्यवहार से ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, जी। अगले व्यक्ति को लगता है कि भाई आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए, और जी। आप 5 बजे उठ रही हैं, 6 बजे उठ रही हैं। ठीक, तो जी। आपके इस आचरण को देखकर अगला व्यक्ति हो सकता है कि रिएक्शन में आ गया, विरोध में आ गया। इनको 4 बजे उठना चाहिए, 6 बजे उठ रही हैं। अब उसका जो जी। रिएक्शन है वो व्यवहार में दिखाई देगा, हाँ जी। है ना। तो अगला व्यक्ति भी किसी बात से दुखी है, परेशान है। तो मुझे हम्म। परेशान करना है, ये तो ठीक है, बट परेशान करना चाहता है, ये जो निष्कर्ष मैंने निकाल लिया, ये मुझे दुखी करता है। जी। और उसमें होता अल्टीमेटली ये है कि हम प्रभावित होते रहते हैं दूसरों से। जैसे ये जो बात हम्म। कही है कि स्वभाव है कि प्रभाव, तो हम प्रभावित होते हैं फिर दूसरे के व्यवहार से, है ना, या सुविधाओं से, या जो सुविधाओं के माध्यम से, है ना, जो संवेदना मिलती है, इनसे हम प्रभावित होते रहते हैं। जी। तो उसको और धन्यवाद। ओपनली ऑब्जर्व करें। हाँ, जी। तो ये जो निष्कर्ष निकालते हैं हम, है ना, ये हमारे अपने भाव विचार पर निर्भर करता है। और आप पाएंगे कि इससे हम दुखी होते हैं, ये जो निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं। वह निष्कर्ष हमने समझ के आधार पर निकाला या कोई मान्यता के आधार पर निकाला। हम्म। और आप जब एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि मेरे अंदर बहुत सारी मान्यताएं बनी हुई हैं। अभी दूसरा मुझे दुखी कर रहा है, ये बात हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, है ना, और इसको लेकर विचार हम्म। करते रहते हैं। हम कभी दूसरे से पूछते हैं कि क्या मैं आपको दुखी कर रही हूँ या सुखी कर रही हूँ? आप मेरे व्यवहार से कितनी बार दिन में दुखी होते हैं, कभी हम पूछते हैं दूसरे से? हम्म। आप उससे हाँ जी। पूछिए, पिटारा खुल जाएगा। हाँ। वो भी पूरा लेके बैठा हुआ है ना, पिटारा उसका। और एक के बाद एक एक करके लेयर बाय लेयर खुलता जाता है। कल आपने ऐसा किया, 2 दिन पहले ऐसा किया, 10 दिन पहले ऐसा किया, साल भर पहले ऐसा किया, हम्म। बरसों पहले ऐसा किया, है ना। आपने किया, आपके घर वालों ने किया, उनके कुछ उन्होंने किया, मित्रों ने किया। ठीक, अगला आदमी पूरा जमा के बैठा हुआ है।
हम्म तो हो ये रहा है कि अभी हम सुख के स्रोत को भीतर नहीं देख पा रहे, तो बाहर से जो कुछ हमें मिल रहा है उससे हम प्रभावित होते रहते हैं, और अनुकूल नहीं मिलता हर बार, तो उसका दुख बना रहता है। और ये देख नहीं पा रहे हैं कि स्रोत भीतर होना है, हम्म तो ये जो बाहर से जमा हो रहा है उसको लेयर बाय लेयर ना जमाते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे ना, वो गुड़ को लेयर बाय लेयर जमाते हैं जी। पूरा पट्टी बनाने के लिए, और फिर पहले वो लिक्विड होता है, फिर सॉलिडिफाई हो जाता है, ढेला बन जाता है पूरा ठोस। वैसे ही ये बाहर का प्रभाव ले लेकर हम अपने अंदर जो निष्कर्ष निकालते रहते हैं, वो हमारे संस्कार के रूप में बैठता जाता है, जमता जाता है, और धीरे धीरे बहुत ठोस हो जाता है। ये हमारे अंदर भी हो रहा है, दूसरे के अंदर भी हो रहा है। तो हमारे अंदर भी बहुत सारी मान्यताएं बहुत दृढ़ हो गई हैं, अगले के अंदर भी मान्यताएं बहुत सारी दृढ़ हो गई हैं। जी भैया। हम भी बाहर से प्रभावित होते रहे हैं, अगला भी प्रभावित होता रहे, और अगले के प्रभावित होने के लिए सिर्फ हम स्रोत नहीं है, हम उनमें से एक है। उनके पास 100 और सोर्स है जहां से प्रभावित होते रहे हैं। कुछ किताब पढ़ ली, कोई मीडिया में देख लिया, कुछ सुन लिया, किसी ने कह दिया, हम्म है ना, अगर किसी ने परामर्श भी दे दिया, ठीक, और जी। निष्कर्ष निकालते गए हम ये सब सुन सुन के, और लेयर बाय लेयर वो हमारे घनीभूत होते गए, संस्कार सारे, मान्यताएं घनीभूत होती गई, उनके साथ हम जी रहे हैं। तो आप जब इस काम में लगेंगे, इस बात को देखने में कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो आप पाएंगे कि ये धीरे धीरे लेयर्स खुलना शुरू होते हैं। तो शुरू में तो आपको बड़ा पीड़ादायक लगेगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जब दिखता है कि समस्या भीतर है, बाहर नहीं, मूल समस्या भीतर है। बाहर हो सकती है स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, घटनाएं हो रही हैं, बट मूल समस्या भीतर है, क्योंकि ये जो मैंने निष्कर्ष निकाले हैं अपने अंदर, है ना, और लेयर बाय लेयर जमाता गया हूँ, और उसको अपनी पूंजी मानता हूँ मैं। हम्म मैंने पूरी दुनिया देखी है ना, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, पैसा ही सबसे बड़ी चीज होती है, अल्टीमेटली सब पैसे के ही पुजारी है ना, ये सब बहुत सारे हम निष्कर्ष निकाले, फॉर एग्जाम्पल, कि नहीं, और लेयर बाय लेयर जमा हुआ है, ठोस बन गया है। अब उसको जब हम ओपन अप करना शुरू करते हैं, तो फिर हमारे बहुत सारे जो निष्कर्ष, बहुत सारे जो निर्णय पास्ट में हमने लिया, सब चैलेंज होते हैं। जिन परिस्थितियों में हम अपने आप को सही ठहराते थे, अब वो लगता है गलत हो रहे हैं, तो काफी हिलना डुलना होता है ना। कई बार लगा कि पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है, इतनी सारी गलतियां हमने कर डाली, इतने सारे हमने निर्णय लिए, और क्या ये सब गलत हो गए, तो बहुत सारा ऐसा भी लग सकता है। बट उसको हो जाने दे तो बेहतर है, क्योंकि जो बहुत सारा घनीभूत हो गया है अपने अंदर, है ना, उसको धीरे धीरे ढीला करना ही ठीक है। कि जब तक ये घनीभूत रहता है, वो हमको पीड़ा पहुंचाता रहता है, दुखी करता रहता है। कारण हमको बाहर लगता है, बट वो घनीभूत तो भीतर बैठा हुआ है। फिर कुछ बाहर सूचना आती है, उससे प्रतिक्रिया जन्म लेती है अपने अंदर, और फिर प्रतिक्रिया हमको दुखी करने लगती है, कि नहीं। बढ़िया। जी। अभिलाष जी, मुझे लगता है कि, है ना, बात पहुंच गई आपको। नीरजा जी का हैंड रेज है, नीरजा जिंदल जी। हेलो हेलो। जी। जी जी। नमस्ते। जी भैया। हाँ। अरे यार ये क्या हो रहा है? नीरजा जी। जी जी भैया। जी। खुद भी दरअसल वो सोच माइक, आप। आवाज कट रही है आपकी। है कि ये सही है कि मैं भी सुखी होना चाहता हूँ और दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है, परंतु जी। मेरी कुछ आवश्यकताएं हैं। जब तक वो मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं होने की, तो मैं कैसे सुखी होऊंगा और दूसरा भी मुझे सुखी कैसे कर पाएगा?
जी। तो देखिए, अगर तो अपनी आवश्यकताओं को देखें हाँ तो दो तरह की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, एक जो मेरी वो मैं आवश्यकता है, समझ गया। एक जो शरीर की आवश्यकता है। ठीक है। तो जो शरीर की आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है, उसके लिए उत्पादन करेंगे। हम्म जो मेरी आवश्यकता है वो सही समझ सही भाव से पूरी होती है, तो उसके लिए ठीक अपने है। अंदर सही समझ सही भाव सुनिश्चित करेंगे। हम्म तो अगर मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही तो हमको देखना होगा कि किसकी आवश्यकता नहीं हो रही, मैं की या शरीर की। हम्म पहले शरीर की। हाँ, तो पहले शरीर की अगर शरीर नहीं की। हो रही तो शरीर की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने के लिए योजना कार्यक्रम बनाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। पर उसके लिए आज का वातावरण, आज की व्यवस्थाएं बाधा है। आज जो व्यवस्थाएं है, चाहे आर्थिक नीति हो हमारी, चाहे शिक्षा नीति हो हमारी, चाहे चिकित्सा नीति हो हमारी, चाहे चुनाव नीति हो हमारी, चाहे न्याय नीति हो हमारी, ये सारी बड़ी बाधाएं हैं। ऐसे ऐसे कानून बन चुके हैं जिसमें मुट्ठी भर लोगों के पास तो सारी संपत्ति बढ़ती जा रही है और करोड़ों लोगों के पास संपत्ति छिनती जा रही है। ये दिख रहा है आपको? जी, ये भी दिख रहा है कि जिनके पास संपत्ति है वो भी, जिनके पास संपत्ति नहीं है वो भी, है ना, दोनों तरफ समझ का अभाव दिखाई देता है। फिर और ये ऐसे भी में दिखाई देता है कि जी, और ये भी देख सकते हैं कि अल्टीमेटली हम संपत्ति से सुखी नहीं होते। संपत्ति से तो सुविधा की आवश्यकता पूरी होती है शरीर के लिए। पर जब तक सुविधा, जो सुविधा चाहिए, जब तक वो पूरी नहीं होने की तो मैं सुखी होऊंगा कैसे? वो भी तो चाहिए ना। हाँ, उसमें ये भी दिखाई देगा आपको कि अगर हम हमारी मैं की आवश्यकता को पूरा करने का कार्यक्रम निश्चित हो पा रहा है सही समझ सही भाव के साथ, तो हम दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जुड़ पाते हैं और व्यवस्था में भागीदारी करते हुए शरीर की आवश्यकता भी पूरी कर पाते हैं। तो ये भी नहीं कर दिखाई पा रहे देगा कि करोड़ लोग। धरती पे जो कुल उत्पादन हो रहा है सुविधा का, वो आवश्यकता से बहुत अधिक है। मैं मान रहा हूँ, पर फिर भी करोड़ों लोग, उसमें मुट्ठी भर लोग सारी संपत्ति को, जो उत्पादन फालतू हो रहा है उसको अपने पास इकट्ठा करते जा रहे हैं। मुट्ठी भर लोग योजनाबद्ध ढंग से कानून बनवा कर, और करोड़ों लोग उसमें पिस रहे हैं। इसको कैसे दूर करेंगे? जी, हाँ, तो इसमें अभी हम ये भी देख लें कि जो बाकी लोग हैं, हाँ मुट्ठी भर लोगों से जो बाकी लोग हैं, है ना, हाँ हाँ। ये अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, इनकी जो सुविधा की आवश्यकता थी इन लोगों ने और बढ़ा दी ना। विज्ञापन उद्योग, मीडिया, पूरा प्रचार तंत्र, वो उनको 24 घंटे उनके घरों में 24 घंटे जा रहा है। आप तो जा रहे हो 1 घंटे के लिए मुट्ठी भर लोगों के पास, पर उनके पास तो 24 घंटे मीडिया जा रहा है। 24 घंटे उनको बताया जा रहा है कि सुख क्या है, सुख क्या है, सुख क्या है। उनको ललसाया जा रहा है बिल्कुल। उसको हाँ, बिना रोक के, उसको बिना ठीक दिशा दिए आप कैसे कर लेंगे कि सबको सुखी कर लेंगे? देखिए, इसको और ठीक से देखिए तो टीवी पे एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है, मीडिया में प्रचार किया जा रहा है, इतना ही है ना। हम्म टीवी को ऑन तो हम ही करते हैं, हम्म वो कोई हमें फोर्स थोड़ी करता क्या कि टीवी ऑन करिए। मैं मोबाइल में तो तो हम ही वो ऐड समझदार हूँ, देखते पर हैं। मेरे बच्चे समझदार नहीं ना। मैं वही, समझदार हूँ मान लो, पर बच्चों के अंदर से एक आकर्षण होता है ना। हाँ, तो इसमें उनको अभी कैसे आपको, रोकेंगे आप? अब जैसे धीरे धीरे हम लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं ना, अब दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली बच्चों में समझ की कमी है। तो ऐसा नहीं कि वो जो मुट्ठी भर लोग हैं उनके कारण मेरे बच्चे दुखी हैं, बच्चों में समझ की कमी से दुखी हैं या दुखी होने का कार्यक्रम बना रहे हैं। और बच्चों में समझ की कमी क्यों है, तो दिखाएगा माँ पिता में समझ की कमी है, इसलिए बच्चों में समझ विकसित नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इसको जितना ठीक से विश्लेषित हम्म, करेंगे आप पाएंगे कि अल्टीमेटली समझ का अभाव है। वो ठीक है। हाँ, पर तो मैं अभी कह तो रहा हूँ उतने मेरी पे कुछ काम शुरू मौलिक करें। आवश्यकता है। मैं कह रहा हूँ आदमी की कुछ मौलिक आवश्यकता है जो जरूरी है, जब तक वो पूरी नहीं होने की वो सुखी हो ही नहीं सकता। और जो मेरे से अभी कह हम रहा है अपने कि मैं बारे में सुखी देख लें। करना चाहता हूँ, जी, मेरे बार जी, अकेले का सवाल नहीं है। यही आके मुसीबत है जीवन विद्या में। वो अकेले को दिखाना चाहती है, पर समग्र मैं नहीं देखना चाहती। मैं अकेला तो सुखी हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा? मुट्ठी भर लोग सुखी हो सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पर व्यवस्था किस तरह तोड़ रही है उसको देखो ना आप लोग, क्यों नहीं देखते उसको? देखिए, इसमें हम, हो आज की सकता व्यवस्था है कैसे इसको अपराधी ओपन बना रही है रखें। आदमी को, उसको देखो। जी, जी, मुझे लगता है भैया पहला स्लाइड लगा दें। आज की व्यवस्था किस प्रकार अपराधी बना रही है, 1 मिनट। आज की व्यवस्थाएं किस प्रकार अपराधी बना रही है आदमी को, उसको देखो ना कहीं। एक अच्छे भले आदमी को अपराधी बना रही है।
अभी हम दूसरों की बात अभी करेंगे ना, तो फिर हम सिर्फ दूसरों के बारे में अनुमान लगाए, अपने बारे में देखें। ठीक है ना, कि हम अपराधी बन नहीं रहे हैं नहीं, क्या। मैं देखिए, मैं अकेला सुखी होना नहीं चाहता, मैं सबको लेके सुखी होना चाहता हूँ। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे कि मैं सुखी हो जाऊं। अपना हमारी क्या है, और हम अकेले अकेले में फंस जाते हैं, यही मुसीबत है जीवन विद्या में। अभी रुक जाते हैं थोड़ा, है ना। हम सबके साथ सुखी हो, बट हम सबके साथ तो तभी सुखी होंगे ना जब हमको सुख की स्पष्टता हो। तो पहले तो हमको स्वयं में देखना बिल्कुल होगा। ठीक है। अभी आप जो बात कह रहे हैं, तो बाहर की घटनाओं से आप प्रभावित हो रहे हैं, हाँ, ना इसको मैं थोड़ा बिल्कुल देखिए। प्रभावित नहीं, मैं सुखी हूँ बिल्कुल, मुझे एक रत्ती पर भी दुख नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी आवश्यकताएं ठीक बात मालूम है, और उसकी कैसे पूर्ति होगी वो भी मालूम है अच्छी तरह। पर मैं सिर्फ इसलिए हूँ कभी कभी कि जो पूरा वातावरण बन रहा है, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो हिंसा समाज में किस प्रकार बढ़ रही है ना कभी तो मुझे प्रभावित करेगा ना, अगर मैं आदमी हूं तो। वही अभी देखिए, क्या फिर मैं हम एकदम प्रभावित होने बिल्कुल लगे ना। नहीं, पर तो करेगी ना, किसको नहीं करेगी। समाज में चल रहे हैं, आप एकदम कोई आकर तुम्हें मार देगा झापट, क्या कर लोगे आप। लूट मार कर लेंगे आपको, किडनैप करके ले जाएंगे, क्या कर लोगे आप। तो समाज बनेगा, आप अकेले तो नहीं जिएंगे ना समाज में, समाज के अभी साथ ही अपनी, जीना पड़ेगा ना, समाज में जैसी। जी हम्म। जी, मुझे लगता है इसको आप और ऑब्जर्व करें, या तो अलग से हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो सवाल अभी मेरा ये हो ठीक रहा है, है कि मैंने अभी हम सवाल छोड़ अपने दिया। बारे में ऑब्जर्व करें कि ये जो आपने जितनी बातें कही, इससे हम कहीं ना कहीं स्वयं में प्रभावित हो रहे हैं, उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो प्रभावित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर समाधान नहीं है। अभी हमको सुख का स्रोत भीतर नहीं दिख रहा, तो बाहर की देखिए, घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। ये मुझे भी दिखाई दे कि सुख का स्रोत भीतर है, दूसरे को भी दिखा पाए कि सुख का स्रोत भीतर है, तो हम बाहर भी जो भागीदारी करेंगे इस समझ के साथ करेंगे। नहीं तो बाहर की घटनाओं को लेकर हमारे अंदर प्रतिक्रिया बनी रहेगी, वही प्रतिक्रिया हमारे व्यवहार में जाएगी, वही प्रतिक्रिया हम दूसरों को ट्रांसफर मेरी करेंगे। आवश्यक उसने मेरी जमीन एक्वायर कर ली, है ना, उसने मेरे संसाधन जो भी थे, मेरे ठीक जीवन को उसने डिस्टर्ब कर दिया पूरे एक कानून में ही, है ना, मुझे सड़क पर ला दिया उसने। उसने मुझे पैसे दे दिए बहुत सारे, है ना, साधन मतलब पैसे दे दिया, पर मेरे साधन सारे छीन लिए एक ही कानून ने। और ये रात दिन हो रहा है, इसको आप देखो, इसका नहीं नहीं, कानून किस मैं तो प्रकार इसको मुट्ठी भर अभी, लोगों को मैं इन सबको देखते हुए बोल करोड़पति रहा हूँ से कि जो खरबपति पैसे बना रहा मिले, है। ये मुझे पैसे मिले इसका मैं सदुपयोग कर पा रहा हूँ कि नहीं, जो पैसे मिले उसका मैं समझ के साथ उपयोग कर रहा हूँ, या बाहर से अनुकूल प्रभाव पाने के लिए उपयोग कर रहा हूँ। इसको भैया ओपन रखते हैं, इसको आप और ऑब्जर्व करें। जी, बढ़िया है, कंसर्न आपका अच्छा है, परंतु इसको हमको देखना होगा कि मूल समस्या कहाँ है। इसको आप अभी ओपन ठीक है, रखें अभी और ऑब्जर्व इधर करें। देख कुछ और लीजिए। हैंड्स रेज्ड हैं, हाँ, मैं भी उनके हमारे प्रश्न इनर ले लेता नेचर हूँ। को देखने की आवश्यकता लग रही, ठीक है ना भाई। जी जी, हम स्वयं में भी देख पाए और दूसरे भी देख पाए, इसके लिए हम एक शिक्षा कार्यक्रम बना पाए, इसके लिए हम एक सही कार्यक्रम बना पाए। बढ़िया, कुछ और हैंड्स रेज्ड हैं। गीता जी के फैमिली से कुछ प्रश्न हैं, काफी देर से हैंड रेज्ड है। जी, गीता जी, पार्थ जी। हेलो जी गीता जी। भैया, नमस्ते, सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। भैया, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम रिलेशनशिप्स में होते हैं सभी के साथ, तो वहां पे आशा रहती है, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस रहती है हमसे, चाहे छोटी छोटी से छोटी एक्सपेक्टेशंस होती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। तो क्या रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस रखना ही गलत है? क्योंकि वो तो रहेंगी, आशा तो कुछ ना कुछ तो बनी रहेंगी, तो उस वजह से दुखी हो जाते हैं। मतलब कितना भी ट्राई करो आप कि हाँ, सामने वाला नहीं करना चाहता, ये समझ आता है, क्योंकि हम खुद भी नहीं करना चाहते सामने वाले को दुखी, लेकिन फिर भी वो आ जाता है। तो उसमें मतलब इसमें आप क्या कहना चाहोगे? वही तो, आशा रखेंगे, सही आशा रखेंगे। सही आशा का मतलब हम्म। कि उस व्यक्ति में जितनी योग्यता होगी उतना ही हम्म। वो मेरे सुख के अर्थ में प्रयास कर पाएगा। हम्म। ये अगर आशा है तब तो ठीक है, वो हर बार पूरी होगी।
ये जो आशा हम ज्यादा रख लेते हैं ना, क्योंकि दूसरे का हम गलत मूल्यांकन कर लेते हैं। उसके मूल में देखें तो कई बार हमको उसकी चाहना पे भी शंका रहती है, या समझने की क्षमता पे शंका रहती है, या कार्यक्रम पे शंका रहता है। उसके साथ फिर हम कुछ आशा रख लेते हैं, तो इसलिए हम फंस जाते हैं उसमें। अदरवाइज तो बहुत सिंपल सी बात है कि जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता है उसी के अनुसार आचरण कर पाएगा। ये अच्छा, आशा तो हर व्यक्ति से मैं और हर क्षण रख सकता हूँ। मतलब छोटी छोटी आशाएं जो हर कोई पूरी कर सकता है सकता, तो वो यही है कि हाँ उनका कैपेबिलिटी शायद वो छोड़ वो मतलब उन चीजों को वैसे नहीं देखते शायद जैसे हम देखते हैं, तो वो हाँ, वहाँ और क्या। प्रॉब्लम। देखिए, ये भी मुद्दा नहीं कि वो वैसे नहीं देखते जैसे हम देखते हैं। हम सही देखते हैं कि नहीं, वो सही हम्म। देखते हैं कि नहीं। तो ऐसा हो हम्म। सकता है हम भी सही नहीं देखते। हाँ जी, हाँ जी, यही पॉसिबिलिटी। तो इसको भी ओपन रखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे अपने आप में कि हम सही देख पा रहे हैं कि नहीं। हम्म। ठीक है, कि नहीं। बढ़िया दीदी। ठीक है, पार्थ ठीक है जी। भैया। जी। गुजरात से। हेलो। जी। जी आ रही है आवाज? आ रही है, हाँ। जी। जी, मैं जो वो भैया बात कर रहे थे उसका कुछ जवाब देना चाहता था। मेरे हिसाब से अ, इस उसमें दो चीजें हैं कि वो जो भी बता रहे हैं वो हकीकत बता रहे हैं, कुछ गलत नहीं है। अ, और बात यह है कि वो कितना हम पे प्रभावित करती है, हम उससे कितना सुखी दुखी होते हैं, वो मुद्दा है मेरे हिसाब से। उसका मेरी तरफ से ये जवाब है कि जो चीज ये है हकीकत है, मान लिया। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं? अगर कुछ कर सकते हैं तो करना चालू कर दीजिए। और दूसरा कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर उसको फिर स्वीकार करना पड़ेगा, ताकि अगर आपके पास उकेल नहीं है तो कुछ, तो फिर आप उससे दुखी होते रहेंगे तो आप ही दुखी होंगे। और अगर कोई तरीका है जो जीवन विद्या से कुछ अलग है तो उस पे चल के देख लेना चाहिए। अगर सुख मिल रहा है तो उस रास्ते पे भी चलना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम बैठे ही हैं, वापिस आ सकते हैं कभी भी। अस्तु। जी। हाँ, तो इसमें देख लें, देखिए ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें दिखाई दे कि करने का काम क्या है। हम्म। ये हमको दिखाई दे कि सुविधा से सुख नहीं है। सुविधा चाहे कम हो या ज्यादा हो, अल्टीमेटली वो मेरे दुख का कारण नहीं है, ना मेरे सुख का हम्म। कारण है। हम्म। ये जो सुविधा से सुख को जोड़ के देखते हैं ना, ये मूल समस्या है। हम्म। सुख मेरी आवश्यकता है, सुविधा शरीर की आवश्यकता है। हम्म। सुविधा अधिक से अधिक शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के लिए काम आ सकती है ना। सुखी हम्म। या दुखी तो मैं अपने समझ या समझ के अभाव से होता हूँ। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यही बात यहाँ भी कही जा रही है। अगर ये बात हम्म। हमको नहीं दिखती, तो अगर किसी के पास सुविधा बढ़ रही होती है तो हम प्रभावित हम्म। होते हैं, है ना। या तो द्वेष का भाव आता है, प्रलोभन का भाव आता है ना, या फिर हम्म। संघर्ष का भाव आता है। हम्म। और सुविधा कम हो रही है किसी के पास तो उसको देख कर भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और हमको हम्म। ये दिखता भी नहीं है कि अल्टीमेटली इस व्यक्ति का भी उपकार क्या है, इस व्यक्ति को सुख का कार्यक्रम क्या है। तो हम प्रभावित होते हम्म। रहते हैं। उस प्रभाव में ये होता है कि जो हमें करना है वो भी हम नहीं कर पाते। तो ऐसा कभी नहीं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हर क्षण अपने हम्म। ऊपर काम कर सकते हैं। हम हर क्षण दूसरे के अंदर सही समझ, सही भाव के लिए प्रयास कर सकते हैं। हम्म। हम्म। वो करेंगे हम। और ये देखिए, मुझे तो ये दिखता है कि सुविधा किन्हीं के पास बहुत ज्यादा होगा, किन्हीं के पास कम होगा, बट अल्टीमेटली आज के दिन में देखें तो एक बड़े भाग के पास आवश्यकता से अधिक सुविधा है। हम्म। ठीक। वो उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं क्या? वो अपनी सुविधा की आवश्यकता को तय कर पा रहे हैं क्या? ये सारे ओपन मुद्दे हैं, इस पे हम लोग हम्म। बात करेंगे कि नहीं। बता रहे हैं कि धरती पे जितने लोग हैं उसके 6 गुना भोजन का उत्पादन हो रहा है, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि भोजन, और कई लोग, है ना, अधिक भोजन कंज्यूम करने से ही बीमार पड़ रहे हैं। और ये कुछ हम्म। मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये तो एक बड़ा भाग भी हो सकता है। बढ़िया, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। अभी मूल बात इतनी है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव। तो अभी जो बहुत सारी बातें निकल कर आई, है ना, उसको और हम ऑब्जर्व करें कि अल्टीमेटली अगर हम बाहर से प्रभावित हो रहे हैं तो मेरे सुख की निरंतरता नहीं हो सकती। अगर सुख का स्रोत भीतर है तभी निरंतरता हो सकती है। तो 3 बातों को हमने आज ऑब्जर्व किया। सुखी होना चाहते हैं कि नहीं, निरंतरता चाहते हैं कि नहीं,
और स्रोत क्या है। ठीक, बढ़िया, इसको कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इतनी बातों के साथ आज रोकना होगा, समय हो चला है। कुछ हैंड्स और रेज थे, प्रश्न नहीं ले पाए उनके हम। विकास जी, निधि जी, या तो कल आपके प्रश्नों से शुरू कर लेंगे। बढ़िया यार, आप पार्थ जी कंटिन्यू करेंगे एक्सप्लोरेशन को। जी यशवंत भैया। जी धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर चर्चा रही। सभी साथियों का इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में है, तो सभी साथी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्पेशली जो भी साथियों ने इस सत्र से मतलब 12 बैच से इस मॉर्निंग सेशन को ज्वाइन किया है, वो इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी असाइनमेंट्स और नोट्स इसी ग्रुप में आती है। इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक चैट बॉक्स में अवेलेबल है। और दो मैसेजेस हमारा जो स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में है। हम में से जो भी साथी इस वर्कशॉप्स को अटेंड करना चाहते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप को, लेकिन वो सर्टिफिकेट मतलब उनको जरूरत नहीं है, तो नहीं चाहते हैं, तो अपना नाम और ईमेल आईडी अगर भेज दें तो उनको ऑडिट के रूप में लिंक मिल जाएगी, जैसे सोनी भैया ने बात रखी है, तो हम उसे जरूर अटेंड कर सकते हैं। तो सभी साथियों का धन्यवाद, नमस्ते। तो भैया आज के लिए हम रुके। जी भैया रोक लेते हैं, आज के असाइनमेंट यही रहेगा।